अस्सलाम वालेकुम। एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? इट इज़ अ रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस। इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लेनी है बिकॉज़ ये वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द रॉन्ग साउंड, ठीक है। रॉन्ग साउंड मतलब रॉन्ग साउंड है, ठीक है। कहाँ पे है? हमारे पास रॉन्ग प्लेस पे है, ठीक है। रॉन्ग प्लेस पे है और रॉन्ग टाइम पे है, ठीक है। सो साउंड भी ख़राब है, प्लेस भी ख़राब है, टाइम भी, ठीक है। मीन्स दैट कि घर के अंदर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग साउंड हो जाए। अजीब सी इसकी जो है डेफिनेशन है, आपने याद कर लेनी है। और ये कौन सी चीज़ें होती हैं? मोस्टली आप जैसे घर में बैठे हुए हो तो बहुत सी होती हैं। अभी हमारे मतलब इधर भी देखो, आप सुनते हो कि पीछे ये बहुत सी व्हीकल्स की तो आवाज़ें आती रहती हैं ना, कभी कोई बाइक गुजरती है, कभी कोई, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ अगर पास हों घर के, ठीक है, तो वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी एरोप्लेन्स अगर छत पे आ जाएँ तो उनकी मतलब अगर आपका जो घर है वो किसी एयरपोर्ट के पास बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें आती हैं एयरप्लेन्स की, ठीक हो गया। या वैसे भी ऊपर गुजरे हों तो थोड़ी देर के लिए आती है, वो ऐसे जितना नॉइज़ नहीं होता। इसके अलावा म्यूज़िक फ्रॉम डिस्को, ठीक है। नेबर बोले मतलब आपके नेबर्स में किसी ने बहुत ऊँचे गाने लगाए हुए हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मसला होगा। इसके अलावा जो है आपके नेबर में कोई किसी का डॉग है और बार्क करता जा रहा है, ठीक है, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में कहते हो कुत्ता भौंकता रहता है उनके घर का हर वक्त, ठीक है। तो आपको क्या होगा? आप जो है इस तरह मतलब होंगे टेम्परेरी। आपको क्या होगा? टेम्परेली आपको क्या आएगा? ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है वो ऑडिटरी फटीग होती है। मीन्स दैट कि पेशेंट अगर वो एक आवाज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सुनता रहता है तो वो उसका जो है ना ऑडिटरी फटीग में चला जाता है, वो थक जाता है सुन के, ठीक हो गया। तो वो हम आगे देखेंगे वो क्या होता है। लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल जो है एबनॉर्मल साउंड्स हैं, जो कि आपके पास रॉन्ग साउंड है, रॉन्ग प्लेस पे है, रॉन्ग टाइम है, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 20th सेंचुरी जो है इसको हम कहते हैं सेंचुरी ऑफ नॉइज़, ठीक है। क्यों हम सेंचुरी ऑफ नॉइज़ कहते हैं? बिकॉज़ ये जो हमारे पास सेंचुरी है इसमें बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ का ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखें पहले ज़मानों में तो चलो यक्के थे, वो जो हमारे पास घोड़े वगैरह पे लोग जाते होते थे, साइकिल यूज़ करते थे वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या है? अब हमारे पास जो है हर किसी के पास तो गाड़ी आ गई है, हर किसी के पास तो जो है ना मतलब इस तरह की चीज़ें जो है अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पोल्यूशन हो गया है। पोल्यूशन कह रही हूँ, पॉपुलेशन हो गई है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि पहली सेंचुरीज़ में नहीं था। इस वजह से 20th सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ नॉइज़, ठीक हो गया। उसके बाद इसके सोर्सेज़ क्या होते हैं? तो आपको भी पता है कि यहाँ पे आपको जितने भी सोर्सेज़ नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हो गई और ये जो हमारे पास म्यूज़िक बैंड्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके पास हैं। यहाँ पे आपको सारे दिखाए हुए हैं कि जी ऊपर से एरोप्लेन गुजर रहा है, नीचे से गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, म्यूज़िक्स हो गए और ये इस तरह के बाजे वगैरह जो कि 14 अगस्त पे अक्सर आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास हैं कि सोर्सेज़ ऑटोमोबाइल्स हैं, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, रेडियोज़ हैं, ठीक है, और टीवी भी है, ठीक हो गया। सोर्सेज़ के बाद हम बात कर लेते हैं कि नॉइज़ जो होता है ना, इसकी दो हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इट हैज़ एक्चुअली द लाउडनेस, ठीक है। हम कहते हैं कि नॉइज़ की लाउडनेस है और दूसरी हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइज़, ठीक हो गया। अब लाउडनेस क्या होती है कि हाउ लाउड इज़ टू लाउड, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास जो है लाउडनेस एक्चुअली होती है कि इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज़, ठीक है, कि आपकी जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशंस की वो कितनी है, ठीक है। तो उसको आप लाउडनेस कहते हो। और लाउडनेस जो आपका होता है वो डेसिबल्स में मेजर होता है। याद हो गया, ठीक है, कि ये जो है हमारे पास जो है डेसिबल्स में मेजर होता है। और मतलब हम ये कहते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है साउंड की, ठीक है, कितना लाउड है कोई चीज़, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लाउडनेस। अब जो हम ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो मैक्सिमम सेफ़ एक्सपोज़र लिमिट है ना एक बंदे की, ठीक है, ये आपको सारा स्केल नज़र आ रहा है लाउडनेस का, डेसिबल्स में मेजर करते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इन्होंने दिखाया हुआ है कि 85 डेसिबल्स तक एक बंदे का जो है ना मैक्सिमम सेफ़ एक्सपोज़र लिमिट है। अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा की हम साउंड सुनते हैं ना, नॉइज़ हो जाता है वो हमारे लिए, ठीक है। तो आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि वेल टॉलरेटेड नॉइज़ जो है ह्यूमंस के लिए, नॉइज़ नहीं कह सकते, आवाज़, ठीक है, लाउडनेस, वेल टॉलरेटेड लाउडनेस जो है वो ह्यूमंस इतनी टॉलरेट कर सकते हैं जो कि उनके लिए सेफ़ है, दैट इज़ 85 डेसिबल्स, ठीक हो गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
85 डेसिबल्स, ठीक है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू द लेवल्स अबव दैट, अगर इससे ज़्यादा 85 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ पेशेंट जो है, पेशेंट कह रही हूँ, बंदा सुनता है तो उसकी वजह से उसको हेडेक हो सकता है, उसको नौसिया हो सकता है, उसका हियरिंग डैमेज हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो 85 जो डेसिबल्स होती है वो सेफ़ लिमिट हो। अब लाउडनेस में जो है हमारी डिफरेंट जो है हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे ये जो है इसको हम कहते हैं विस्परिंग करना, ठीक है, जो कि अक्सर हम फीमेल्स वगैरह करती रहती हैं, एक दूसरे के कान में दूसरों की बातें सुनाना, तो दैट इज़ एक्चुअली द विस्परिंग, ठीक है, जिसको आप आम ज़ुबान में गीबत भी कह सकते हो, ठीक हो क्या। तो विस्परिंग जो है वो एक्चुअली आपकी होती है 20 to 30 डेसिबल्स। अब ये जो पूरे आपके पास आगे लिखा हुआ है ना, टेबल बना हुआ है, मतलब आपके पास लिखा हुआ है विस्परिंग में कितना है, इतने में कितना है लाउडनेस, तो जो है वो आपने याद कर लेना एमसीक्यूज़ के लिए। लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एमसीक्यू आता होता है वो आपने 85 डेसिबल्स वाला याद रखना है, विच इज़ वेल टॉलरेटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। अब विस्परिंग में जो है ना हमारे पास कितना नॉइज़ जो है वो होता है 20 to 30 डेसिबल्स, ठीक है, 20 to 30 डेसिबल्स, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ है, इतनी ज़्यादा नहीं है, 20 to 30 डेसिबल्स, ठीक हो गया। उसके बाद ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है ना डबल हो जाती है 60। विस्परिंग कितनी थी 30, ठीक है, और जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो कितनी हो गई है 60 हो गई है। उसके बाद हमारे पास आता है हैवी स्ट्रीट ट्रैफिक, ठीक है, कि जब आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ होता है तो वहाँ पे कितना ज़्यादा शोर होता है, हॉर्न्स वगैरह का, ठीक है, और वहाँ पे जो पुलिस आई होती है उसने भी शोर डाला होता है, ये वगैरह वगैरह। तो हैवी स्ट्रीट ट्रैफिक में क्या होता है कि इसमें भी 60 डेसिबल से लेके 80 डेसिबल तक पहुँच ही जाता है। मीन्स दैट जो हमारी नॉर्मल लिमिट थी वो कितनी थी 85 थी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब तकरीबन 80 तक पहुँच ही जाता है, इतना ज़्यादा नहीं है ये भी, ठीक है। तो 60 to 80 डेसिबल्स। विस्परिंग में कितनी थी 30 थी, यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्सेशन में कितनी थी 60 थी, यहाँ पे 80 डेसिबल्स तक पहुँच गई है, ठीक है। अब आती हैं जी हमारी बॉयलर फैक्ट्रीज़। अगर किसी का घर जो है ना इन बॉयलर फैक्ट्रीज़ के पास पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है कह रही हूँ, बना हुआ है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि उनको 120 डेसिबल्स की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। और खुद सोचें कि अब नॉर्मल जो है उससे बहुत ज़्यादा हो गया, वेल टॉलरेशन 85 डेसिबल से बहुत ज़्यादा हो गया। मीन्स दैट यहाँ पे जो है ना पेशेंट्स के ऊपर ऑडिटरी इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जी आपकी बुक में लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन 140 है। और फिर आ जाता है हमारा बहुत ही ज़्यादा आवाज़ वाला, कि अगर किसी का घर एयरपोर्ट के पास बना हुआ है, ठीक है, बॉयलर फैक्ट्रीज़ को मिल रहा है 120 डेसिबल्स, ठीक है, लेकिन अगर किसी का घर एयरपोर्ट्स के पास बना हुआ है ना, तो उनको सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनने को मिलती है, और वो कितनी है 150 डेसिबल्स, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल जो 85 थी जो वो सुन सकते थे, सेफ़ लेवल था उनके लिए, उससे तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है 150 डेसिबल्स, ठीक हो गया। उसके बाद आती है एक चीज़ फ्रीक्वेंसी। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है नॉइज़ की, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स होंगी, इसमें आपको कितनी वेव्स नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको जस्ट 2 वेव्स नज़र आ रही हैं, सो इट इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, ठीक है। अब इसकी जो नॉर्मल हमारे पास इसकी जो हमारे पास होता है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, दैट इज़ हर्ट्ज़, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सो हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी। अब जो नॉर्मल हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं जो एक ह्यूमन जो है वो सुनता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जो हम आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है, वो रेंजेस क्या हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम आवाज़ें सुन सकते हैं। मीन्स दैट हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस जो हैं वो इतनी हर्ट्ज की आवाज़ें सुन सकते हैं। अगर तो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ होगी तो उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, और अगर हमारे पास 20,000 से ज़्यादा होगी तो उसको हम अल्ट्रासाउंड आवाज़ कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज़ें जो हैं वो हाथी सुन सकते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा आवाज़ें होती हैं वो हमारे बैट सुन सकते हैं, ठीक हो गया। आपने जो याद रखना है वो जस्ट ये याद रखना है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी ऑडिबल रेंज क्या है, दैट इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं हम, ये आपके बुक में टेबल बना हुआ है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो आपके मोस्टली जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं वो इसमें से आए हुए हैं रेजिडेंशियल में से, और आपके आए हुए हैं एजुकेशनल वाले, और आपके आए हुए हैं हॉस्पिटल से, ठीक है। तो इनको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो बेडरूम में हमारे पास जो साउंड लेवल होता है ना एक्सेप्टेबल, वो 25 होना चाहिए। ओवरऑल जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेबल जो है वो सेफ़ लेवल जो है इतना है, ठीक है। लेकिन बेडरूम में तो हमने सुकून करना होता है तो वहाँ पे 25 है। उसके बाद लिविंग रूम में 40 है, ठीक है, लिविंग रूम में 40 है। उसके बाद हम एजुकेशनल की बात कर लेते हैं जो कि आपके पास एमसीक्यू आया हुआ है। तो क्लासरूम के अंदर 40 होनी चाहिए तकरीबन, जितनी हमारी जो है लिविंग रूम में थी। और लाइब्रेरी के अंदर जो है वो भी हमारे पास 40 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रेंजेस डिफरेंट हैं, वो ये कि हमारे पास जो है क्लासरूम में 35 to 40 है, और लाइब्रेरी के अंदर जो है 30 to 40 डेसिबल्स है, ठीक हो गया।
उसके बाद हॉस्पिटल्स में जो है 20 to 35 है। तो ये आपने याद कर लेना है। हॉस्पिटल्स में तो कम आवाज़ चाहिए होती है ना, कम आवाज़ होनी चाहिए बिकॉज़ वहाँ पे मरीज़ होते हैं, तो ये लिविंग रूम से कम होगा। तो रेजिडेंशियल में याद रखना है, घर के अंदर जो हमारा कमरा है उसमें 25 होना चाहिए और लिविंग रूम में 40 होना चाहिए, ठीक है। लिविंग रूम इक्वल है क्लासरूम में भी और लाइब्रेरी में भी, लेकिन क्लासरूम में 35 to 40 है और जो हमारे पास है लाइब्रेरी उसके अंदर 30 to 40 है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे मरीज़ हैं तो वहाँ पे 40 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 to 35, 20 to 35, सॉरी, ठीक है, 20 to 35। तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड नॉइज़ लेवल्स हैं। बाकी जो कमर्शियल वाले हैं इनको जस्ट आपने देख लेना है। आ सकता है MCQ, लेकिन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ऑफिस कॉन्फ्रेंस और ये रेस्टोरेंट वगैरह हैं ये आपने देख लेने हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा जो लिविंग रूम वगैरह क्लासरूम और हॉस्पिटल से उनसे थोड़े से ज़्यादा हो गया, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में आपके पास 40 से ज़्यादा हो गया, रेस्टोरेंट में 40 से क्योंकि ज़्यादा हो गया, लोग बातें शातें करनी होती हैं उन्होंने, कॉन्फ्रेंस में भी बातें शातें करनी होती हैं उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे 40 to 60 है, फिर 42, यहाँ पे आपके पास 50 है लेबॉर्ट्री में, ठीक है सारी 40 में आ रही हैं, लेकिन आगे वाली रेंजेस डिफरेंट कर रही हैं। जो हमारी रेस्टोरेंट और वर्कशॉप है उनमें दोनों में सेम है, और बाकी हमारे पास जो लैब है उसमें 50 तक जा रहा है, जो कॉन्फ्रेंस है उसमें थोड़ा सा कम है, 45 हो गया, ठीक हो गया। और ऑफिस में जो है वो आपका 35 to 45 है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने जो UQ हमारा आया हुआ है, वो क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ द नॉइज़ एक्सपोजर इफ़ेक्ट्स, ठीक है। नॉइज़ एक्सपोजर के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताने हैं कि ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब जो हमारे कान से रिलेटेड होते हैं, और जो दूसरे होते हैं नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स, ठीक हो गया। जो हमारे पास ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले ऑडिटरी फटीग, ठीक है। ऑडिटरी फटीग जो है वो, जैसे आपने कमरे में एक बच्चा देखा था बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा शोर था, उसमें ज़्यादा मोस्टली ऑडिटरी फटीग होता है, रिजल्ट्स फ्रॉम द कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ द साउंड्स ऑफ द सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। और सर्टेन फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे जो आपने याद करनी है वो है 4000 हर्ट्ज़, ठीक है। 4000 हर्ट्ज़ की अगर फ्रीक्वेंसी हो और 90 डेसिबल्स की अगर हमारे पास हो आवाज़, ठीक है, तो वो हमारे पास जो होती है ना ऑडिटरी फटीग करती है। मैंने आपको बताया 85 जो है वो डेसिबल्स नॉर्मल लेवल होता है, 90 इसका मतलब ज़्यादा हो गया। 4000 हर्ट्ज़ जो है ना, इस पे अगर कॉन्टीन्यूसली आवाज़ आती जा रही है पर्सन को, ये इस इंटेंसिटी की, इस जो है लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी की, तो वो उसको ऑडिटरी फटीग हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा इसका ऑडिटरी इफेक्ट, दैट इज़ डेफनेस, ठीक है। डेफनेस जो है वो टेम्प्रेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। टेम्प्रेरी जो होती है वो आपने याद रखनी है, MCQs के लिए मैं बता रही हूँ ये सारी। 4000 to 6000 हर्ट्ज़ ऑडिटरी फटीग किस पे हो रही थी? 4000 पे। यहाँ पे 4000 to 6000 हर्ट्ज़ पे जो है ना टेम्प्रेरी डेफनेस होना शुरू हो जाती है। परमानेंट डेफनेस किस पे होती है? परमानेंट डेफनेस उन्होंने आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, लेकिन ये है कि जो आपकी 100 डेसिबल्स की या 160 डेसिबल्स की, 100 डेसिबल्स की, ठीक है। आपकी जो परमानेंट डेफनेस होती है वो 100 डेसिबल्स की होती है। 160 डेसिबल्स पे आपके कान का पर्दा फट जाता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डबल है, आपकी जो सेफ़ लेवल है उससे डबल है, ठीक है। सेफ़ लेवल कितना था, बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ, 85, ठीक है। उससे डबल 160 है, जिस पे आपके कान का पर्दा फट जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। तो नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स आपके क्या हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके हो सकते हैं कि आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो इतना शोर है कि आपकी बात दूसरे तक नहीं पहुँच पा रही, तो इंटरफेरेंस विद द स्पीच हो सकती है। इसके अलावा अनॉइंस हो सकती है, ठीक है। जैसे एक बंदे कोई भी है, इस बंदे को, ठीक है, अनॉइंस, उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी बंदे की काम करने की कम हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो। जैसे आप कमरे में बैठे हुए हो, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इतना शोर है कि आपकी एफिशिएंसी पढ़ने की, काम की, वर्क पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। इम्पैक्ट्स द स्लीप हैबिट्स। इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं कि जी आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, आपको जो है आपका ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाएगा, आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ इतनी देर के लिए आप सुन रहे हैं, नोज़िया, फटीग हो जाएगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी और डिस्टर्ब्ड स्लीप होगी। अब आता है आपका नेक्स्ट UQ, जो कि आया हुआ है कि हाउ यू कंट्रोल योर नॉइज़। नेक्स्ट आपका एग्जाम में एनुअल 2011 में आया हुआ है। द 20th सेंचुरी जो है उसमें, उसको हम सेंचुरी ऑफ नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ की वजह से बहुत से इल इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी हेल्थ पे। आपने मेजर्स टू कंट्रोल दिस नॉइज़ लिखना है। आप कंट्रोल कैसे, आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि सबसे पहले तो ये नॉइज़ का सोर्स होता है ना, उसके बाद वो ट्रांसमिट होती है और यहाँ पे जो है वो रिसीव होती है नॉइज़, ठीक है, एक्सपोज होती है, ठीक है। ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये जो है ना सोर्स ऑफ नॉइज़ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सोर्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका नॉइज़ का सोर्स है उसको ही आप कंट्रोल कर लें,
ठीक है, कि आप जो है उसको रिप्लेसमेंट कर लें, जो नॉइज़ी मशीनरी है उनकी जगह आप जो है दूसरी मशीनरीज़ ले आएँ, उसको हम ब्लॉक इस तरह से एरिया में लेके जाएँ जहाँ पे आवाज़ जो है वो ना ट्रांसमिट हो, ठीक है। तो इसके अलावा कंट्रोल ऑफ़ ट्रांसमिशन, कि आप जो है ट्रांसमिशन को कंट्रोल करो, किस तरह से कर सकते हो कि आप अपनी जो बिल्डिंग है उसको साउंड प्रूफ बनाओ, ठीक हो गया। और आप जो है सोर्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, सोर्स के लिए मैंने ये आपको दिखा दिया है, ईयर मफ्स हो सकते हैं, प्लग्स हो सकते हैं, ये वगैरह वगैरह आप अपने कान में लगा लो, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप लेजिस्लेशन कर सकते हो, ठीक है। लॉ जो है वो आपको कंट्रोल ऑफ़ नॉइज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और उसके अलावा एजुकेशन, लोगों को जो है वो एजुकेट किया जाए, ठीक है। लोगों को एजुकेट किया जाए कि आप जो हैं अपने दूसरों का भी ख़्याल रखें, ये नहीं है कि आप उनके हमसाए हैं तो आप उनको तंग करें, ठीक है। एजुकेशन करें। और इसके अलावा केयरफुल प्लानिंग ऑफ़ द सिटीज़ होनी चाहिए, कि सिटीज़ को जोन्स में और इंडस्ट्रीज़ को एक सेपरेट एरिया देना चाहिए, और जो हमारे अपने घर हैं वगैरह वगैरह रहने के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको ज़रा दूर रखा जाए। तो ये कुछ नॉइज़ कंट्रोल के जो हैं चीज़ें थी, और ये आपका यूक्यू था। और इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ एक्सपोजर भी आपका यूक्यू है, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉइज़।